ओके तो हमारा ऑलरेडी लास्ट चैप्टर खत्म हुआ है, 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास एडमिशन। ठीक है, देखो जी, एडमिशन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं यार, आपके पास कितने सारे टॉपिक्स कवर अप करने के लिए हैं, तो टॉपिक्स पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा लो आपके पास, फर्स्ट बुक से जो ये बनता है वो यही वाला है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर में टॉपिक्स की अगर बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ टॉपिक्स हमारे पास कवर करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको जो यहाँ पे सीखनी है दैट इज, या फिर एक काम करते हैं मैं आपको नोट्स सिखाता हूँ इसके, ताकि आपको आराम से और जल्दी हो जाएंगे हमारी 4 चीजें करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कितना कितना आइटम है इस चैप्टर में कवर अप करने के लिए, वो सब कुछ आपका उसी में कवर हो जाएगा एक तरीके से। तो देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, तो दीज आर दी एरियाज जो हमें कवर अप करने हैं इस चैप्टर के अंदर। देखो भाई, तो सबसे पहले तो जो हमें कवर अप करना है वो है लाइक क्या, एडमिशन। एडमिशन कब से हो गया भाई? चेंज इन पीएसआर किया था भाई लास्ट हमने। नींद में चल, नींद में है क्या? देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एग्जैक्टली हमें कैसे का, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट देखो ये वाला है आपका। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कम से कम लगाएं तो 4 केसेस है, बट आई ऑलवेज प्रेफर, आप केसेस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये सोचो, एक बात बताओ, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के पास 50-50% का शेयर अवेलेबल है। 50%। अब ये ना बुक्स में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो परसेंटेज में डाटा नहीं देता। वो कैसे निकाल के देता है? वो डाटा हमेशा निकाल के देता है रेशियो के हिसाब से, ऐसे। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है कि भाई 50% ही है ना, कि पूरे बिजनेस में ए का जो राइट है वो कितना है, 50% है, मतलब 1:1 के हिसाब से, और बी का कितना है, 1:1 के हिसाब से 50% का बी का ही बनता है। अब सिंपल है ना यार, देखो सी जब आएगा एक नया, क्योंकि एडमिशन चैप्टर है हमारे पास, कोई ना कोई नया पार्टनर एंट्री लेगा, जाहिर सी बात है। जो भी नया पार्टनर एंट्री लेगा वो एंट्री लेते टाइम एक पर्टिकुलर शेयर के लिए एंट्री लेगा। जैसे ही वो एंट्री लेता है, क्वेश्चन बोलता है कि भाई वो आ रहा है 1/4 के शेयर के लिए। 1/4 का सिंपल सा मतलब होता है भाई 25% के लिए। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज, इतना बात क्वेश्चन पक्का आपको बताएगा। ठीक है, एक केस बनता है जहां पे ये बात नहीं बताएगा, तो उसके लिए भी तरीका है। अब देखो, एक सिंपल सी बात है, जब ये आएगा तो ये हो गया मेरा क्या, गेनिंग पार्टनर, कि इसे आएगा तो कुछ मिलेगा, है ना। और ये दोनों क्या हो सकते हैं, क्या दोनों सेक्रीफाइसिंग होंगे? नॉट नेसेसरी, एक भी सेक्रीफाइस हो सकता है ना भाई, जाहिर सी बात है। सेक्रीफाइस दोनों करें ये जरूरी नहीं है। हो सकता है ए बोल रहा है कि भाई मैं अपने हिस्से में से पूरा हिस्सा निकाल के दे दूंगा सी को, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों बोल रहे हैं कि भाई मैं, हम लोग क्या करेंगे, 25% देना है ना, तो 12.5 मैं दे देता हूं और 12.5 मैं दे देता हूं, जिससे होगा क्या, इसके पास पूरा 25% चला जाएगा। ये समझ में आता है ना, सिंपल सा, कि भाई इस इन लोगों को कुछ देना पड़ेगा तब जाके इसको मिलेगा, कि फर्म तो यार 100% ही रहेगी ना। फर्म के, आप ऐसा तो नहीं है कि फर्म के अभी 100% थे, नए पार्टनर के 25% देने के बाद फर्म 125% हो जाएगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्म का जो नेट रेशियो है वो 100% ही रहेगा। पहले इसी 100% को ए और बी बरत रहे थे, अब सी के आने के बाद इसी 100% को ए बी सी तीनों बरतेंगे, लेकिन रहेगा 100% ही। देन अब मुझे बस पूरे चैप्टर के अंदर जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेशन करते हो तो बच्चे हमेशा केसेस को आइडेंटिफाई करता है, सर केस कौन सा है, फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, थोड़ा सा टाइम लगाओ बस लैंग्वेज को क्रैक करने में। आप लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ के आपको यह मिलेगा कि इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया, बस उतना सर्च करना है आपको। जस्ट कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, दैट्स इट। इनका सेक्रीफाइस निकालो और इसका सेक्रीफाइस इसका आप क्लब कर दोगे तो क्या बनेगा, इसका गेन बनेगा। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि इन लोगों ने छोड़ा है, किसके लिए छोड़ा है, सी के लिए छोड़ेगा। या तो क्वेश्चन ऐसे निकाल लेगा, या तो क्वेश्चन में ये बोलेगा भाई सी जब आएगा तो सी भाई साहब ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे को चाहिए 1/4, मुझे नहीं पता। अब मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं इस 1/4 का ना आधा पोर्शन जो है वो ए से लूंगा और आधा पोर्शन किससे लूंगा, बी से लूंगा। दैट मीन्स इसने अपना बता दिया कि मैं गेन करूंगा, लेकिन किससे कितना लूंगा। तो ये बता रहा है कि भाई मेरे आने से किसको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ए को कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, 1/2 का, बी को नुकसान झेलना पड़ेगा 1/2 का। लेकिन 1/2 नहीं है इंडिविजुअली, 1/2 इंटू 1/4 है। ऐसे करना है आपको इसे, बस इस लैंग्वेज के पीछे भागना है कि भैया आपको क्वेश्चन एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। क्योंकि सी ने आते ही ये बोला कि भाई मैं 1/4 लूंगा
और मेरे शेयर का आधा पार्ट कौन देगा, ए देगा, और मेरे शेयर का आधा पार्ट कौन देगा, बी देगा निकाल के। अभी एग्जांपल मैंने आधे पार्ट का लिया, क्वेश्चन हो सकता है ये बोल दे कि भाई मैं टोटल का 60% किससे लूंगा, ए से लूंगा, 40% किससे लूंगा, बी से लूंगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3/5, इसका मतलब हुआ 2/5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, 1/4 के साथ, इसको भी 1/4 के साथ, टोटल आ जाएगा, हो गया हमारा काम। जस्ट लुक एट दिस थिंग्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट यार केस कौन सा है, फ्रॉम वाला केस है, ऑफिस शेयर वाला केस है, लेट वाला केस है, पहला केस है, दूसरा केस है। जरूरी नहीं है ना कि हर बार केस निकाल के देगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आपने बुक में ऐसे भी देखे हैं जो जो किसी केस में अप्लाई ही नहीं होते, तो उस टाइम पे केस कहां चले जाते हैं, है ना। तो वो सब पे फोकस करने के बजाय हमें फर्स्ट इस बात पे फोकस करना है कि भाई कौन किसको कितना दे रहा है, तो जो जिसको जितना देगा उसके में से उतना उतना कैलकुलेट करो और प्लस कर दो, हमारा काम खत्म, दैट्स इट। अब इस चीज को कैसे ओवरकम करना है, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई क्या करूं मैं, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है और उनको कैसे क्रैक डाउन करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो जी आ जाओ, एक इधर आ जाओ, आगे आ जाओ भाई। हाँ तो तुम दोनों आगे आ जाओ, कौन कौन आगे आ रहा है, आप बॉयज पीछे चले जाओ, तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं देगा पीछे जाके, सारे शिफ्ट हो जाओ बॉयज पीछे और गर्ल्स आगे वर्डेक्स पे आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं, आज एमसीक्यूज कवर अप करेंगे सारे के सारे जितने हो सकते हैं। तो आज मैंने अभी आपको समझाया ये वाला सेक्शन कि आपको नई रेशियो निकालते टाइम क्वेश्चंस को कैसे क्रैक डाउन करना है। मल्टीपल क्वेश्चंस है, बहुत सारे भरे भरे पड़े क्वेश्चंस है जो पिछले 10 सालों में सीबीएसई के द्वारा ही पूछे गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग ले लेंगे अपनी बुक से जो एक्स्ट्रा में है, जिसमें कोई केस वगैरह लगता है, हम आइडेंटिफाई करेंगे चीजें कैसे पूछी गई हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाओ, नया रेशियो, सबसे पहला ही क्वेश्चन नई रेशियो का जाता है। अब समझो जरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसने कितना किसको दिया, बस उतना ही पार्ट ना आपको निकाल के रखना है। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन ने यहाँ पे, रेणु, त्रिलोक और मानसी, जिसका जिसको समझ में आ जाता है मुंह बंद करके अपने आप करना शुरू कर दो, डिस्कशन वगैरह मत करना, फोकस हिल जाता है पूरी क्लास का। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है, इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 6, 5, 9, 6 और 5। ये लोग एडमिट करते हैं किसको, हीना को 1/10 के शेयर के लिए एडमिशन किया जा रहा है। दैट मीन्स टोटल शेयर में से हीना को कितना मिलेगा, 1/10 शेयर मिलेगा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, इन प्रॉफिट्स विच, अब यहां से ये जो लाइन है ये वाली लाइन यहां से ये इंपॉर्टेंट है, विच शी एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम रेनू एंड त्रिलोक। अब इसमें एक चीज सोचो, हिना आई है, हिना को शेयर मिलेगा, तो इसको शेयर के कौन कौन देगा, कौन देगा इसको शेयर निकाल के, क्वेश्चन ने क्या बोला है, रेनू इसको शेयर देगी और कौन देगा, त्रिलोक। बस इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कौन हो गए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। अब आपका यहां पे बस एक छोटा सा काम है, आपको एक चीज कैलकुलेट करनी है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग शेयर, ठीक है। तो कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, तो रेनू मैडम कितना सेक्रीफाइस कर रही हैं और त्रिलोक भाई साहब कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो देखो रेनू मैडम बोल रही हैं या फिर ये हिना ने क्या बोला है कि मैं टोटल कितना लूंगी, 1/10। इस शेयर का आधा पार्ट कौन देगा, रेनू, और आधा पार्ट कौन देगा, त्रिलोक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1/10 का आधा कैसे निकालोगे आप, 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और आधा ये भी देगा, तो 1/10 1/2 इसका भी हो गया। तो टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ, 1/20 और 1 ये क्या निकाला मैंने, सेक्रीफाइस। अब मुझे क्या निकालना है, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर। तो नया शेयर कैसे निकालोगे आप, बहुत सिंपल है, पार्टनर देन उसके बाद ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, किसने कितना सेक्रीफाइस किया, पार्टनर्स कौन है, रेनू, त्रिलोक और मानसी, रेनू, त्रिलोक, मानसी और एक नया पार्टनर भी है हिना। इनका ओल्ड शेयर क्या था, 9/20, 6/20, 5/20 एंड इसका 0, पुराना शेयर था ही नहीं इसके पास। अब किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, केवल इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इसने किया कुछ नहीं, इसका 0। इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/20, इसने कितना किया 1/20, इसको टोटल कितना मिलेगा 1/10, ठीक है। तो फाइनल आंसर 8/20, 5/20 एंड इसका 5/20 ही रहेगा। नेक्स्ट आंसर, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो पहला काम क्या है, सेम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाए मेरा कितना 2/20। अब जैसे ही मेरा डाटा बन गया तो हम क्या करेंगे, नई रेशियो निकाल लेंगे, 8, 5, 5 एंड 2। अब एक तरीका कि क्या आंसर सही है या गलत है, सबका सम जो है इन सबका मिलाकर कितना बनना चाहिए 20, एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका,
क्या ये आंसर ऑप्शन में है? यस। तो डबल क्लैरिटी, डबल वेरिफिकेशन हो गया, मिल गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्यूशंस आपको फ्रेम करने हैं। डाटा समझो कि कौन से मेन फोकस क्या है भैया, ये निकाल लो भैया उस नए पार्टनर के आने से किसको नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिसको नुकसान झेलना पड़ रहा है, कितना झेलना पड़ रहा है वो निकाल लो और उठा के माइनस कर दो, खत्म काम। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो, ये पीडीएफ वगैरह पूरा का पूरा मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, एक बार वहां से चेकआउट कर लेना आप सारे। ठीक है, जो प्रैक्टिस करोगे। चलो एक बार ना एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले सारे के सारे। देखो आप क्वेश्चन में वो न्यू रेशियो वाले क्वेश्चन अभी पहले वो करेंगे सारे। देखो क्या लिखा है नेक्स्ट, सी डी और ई पार्टनर्स है, रेशियो क्या है 5 3 और 2 का दिया हुआ है। दे एडमिटेड एफ कितने शेयर के लिए 1/4 का शेयर उसे मिलेगा। अब आगे बोला गया है विच वॉज सेक्रीफाइज्ड बाय सी डी ई इन द रेशियो ऑफ दिस। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एफ जब आएगा तो टोटल कितना लेगा 1/4, और ये 1/4 कौन देगा, तीनों देंगे मिलकर। किस रेशियो में देंगे, इस रेशियो में देंगे। दैट मींस अगर मुझे निकालना है सी का, डी का और ई का, सबका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो सबका सेक्रीफाइस निकाल लो, सेम पैटर्न, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल आएगा। जब शेयर निकल आएगा तो क्या करोगे आप, ओल्ड में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा नया शेयर। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो क्वेश्चन की जो डिमांड है उस पर फोकस करके उतना ही काम करो जितना क्वेश्चन ने मांगा है। केवल सी, क्वेश्चन ने क्या बोला सी का शेयर निकालो बस नया वाला कितना हो, तो मैं केवल किस पे फोकस करूंगा, केवल सी पे। तो सी का सेक्रीफाइस कितना है, सी का सेक्रीफाइस है 1/4 का, सी कितना देगा 2/5, 20 कहां से आया 5, ये रहा, तो ये कितना हो गया 2/20 टोटल। अब अगर ये इसका सेक्रीफाइस है तो सी का नया शेयर कितना होगा, ये कैसे निकालोगे आप, ओल्ड में से नया सेक्रीफाइसिंग माइनस कर दो आप, तो इसका ओल्ड शेयर कितना था 5/10 माइनस 2/20, एलसीएम 20, फाइनल 10 माइनस 2 कितना बचा, कितना आ रहा है 8/20, कट कर लो ना इसको, 4/10 कौन सा है 4/10 और कट कर ले भाई 2/5। ठीक है, जब तक वन वैसे ना कंप्लीट कट ना हो जाए तब तक छोड़ते कट करते रहो। फाइनल आंसर 2/5। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना, जरूरी नहीं है कि पूरी रेशियो निकालनी है। डन, हाँ जी, हाँ 1/4 को इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करना सबसे, सबके साथ, क्योंकि ये टोटल शेयर कितना है 25% है ना। ये बंदा बोल रहा है कि भाई मैं कितना लूंगा, मैं इससे लूंगा सी से लूंगा 2/5, इससे लूंगा 1/5, इससे लूंगा 2/5। तो 1/4 का 2/10 2/5 कौन देगा, सी देगा। फिर 1/4 का 1/5 कौन देगा, ये देगा, डी देगा। फिर उसके बाद ई कितना देगा 1/4 का 2/5 ये दे देगा। तो सेक्रीफाइसिंग आ गया, जैसे सेक्रीफाइस आएगा नया निकालने के लिए क्या करेगा, ओल्ड में सेक्रीफाइसिंग माइनस कर दे, हो गया हमारा काम खत्म। डन, चलो नेक्स्ट इसका निकालो। अब इसमें क्या पूछा गया है, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ सी एंड डी। अब इस क्वेश्चन में क्या माना गया है, डी, सी और डी पार्टनर्स हैं, ठीक है, एक फर्म में, ओल्ड रेशियो मिसिंग है। ई हमारा एडमिट करेगा एज अ न्यू पार्टनर, कितने शेयर के लिए 1/6 के लिए। ठीक है, ई एक्वायर 1/3 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम सी। ठीक है, अब बच्चों को यार ये केस समझा दिया गया, जब ये वर्ड मिल जाए दैट मीन्स ये केस नंबर 3 है ना, तो केस इसके हिसाब से घूमना दिमाग चलना चालू हो जाएगा आपका। अब देखो सिंपल सी बात है यार, देखो ई जब आया कितना शेयर मांग रहा है वो 1/6। ठीक है, अब ई एक्वायर का मतलब ई लेगा, क्या लेगा 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब ये ऑफ हिज शेयर किसके शेयर को रिप्रेजेंट करेगा, ई के या सी के, ई के शेयर को रिप्रेजेंट करेगा ना, क्योंकि ई बोल रहा है इस बार, ई क्या बोल रहा है, मैं लूंगा, क्या लूंगा 1/3 लूंगा अपने शेयर का। ऑफ हिज किसके लिए, अपने लिए यूज होता है ना, अपने शेयर का किससे लूंगा मैं, सी से लूंगा, और बाकी कितना बचेगा। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इस टोटल का 1/3 अगर कौन दे रहा है, सी दे रहा है, तो डी कितना देगा, डी कितना देगा, बचा हुआ पोर्शन देगा ना। तो 1 में से अगर 1/3 कौन दे रहा है, तो 2/3 बचेगा ना। सिंपल पार्ट है ना, टोटल के मैं अगर 3 पार्ट निकाल दूं यहां से सीधे सीधे ऐसे करके, ठीक है 3 पार्ट निकाल दिए मैंने, तो 3 पोर्शन में कितनी वैल्यू आती है निकाल के, 1 2 3,
तो 1/3 ये किसका है? ये सी का है। तो ये कितने हिस्से बचे? 2 हिस्से और बच गए ना, तो 2/3 बचेगा ना पोर्शन। तो 2/3 कौन देगा? जो रिमेनिंग है वो कौन देगा? डी। क्वेश्चन ने बता भी दिया। क्वेश्चन ने मांगा क्या है भैया? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ? सेक्रीफाइसिंग शेयर के साथ। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर किसका है? सी का सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना आ रहा है? 1/6 का 1/3, ठीक है। और डी का सेक्रीफाइस कितना आ रहा है? 1/6 का 2/3। तो ये कितना आएगा? 1/18 और ये 2/18। रेशियो बन गई। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है? 1:2। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो रेशियो बन जाती है ना? फाइनल वो देख लो क्वेश्चन में क्या बोला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी है बस। नई रेशियो मांगता तो सेक्रीफाइसिंग शेयर तो निकाल ही लिया आपने, ओल्ड में से माइनस कर दो। और ओल्ड गिवन नहीं है तो क्या करते हैं? इक्वल लेते हैं। पूरी पार्टनरशिप का रूल है ना। रूल अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग? इक्वल मानते हैं। इक्वल हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अब इसमें क्या बोला? नई रेशियो। अब ये पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। डाटा देखो गिवन क्या, भी बड़ा सही क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन बुक में भी तुम्हारा ऐसा गिवन है, बच्चे घूम जाते हैं। देखो गिवन क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, बड़ा बड़ा प्यारा सॉल्यूशन है, आसान सा है। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? ये दे रखी है 1/3, 1/4, 1/3, 1/4। अंतरंगी सी रेशियो, ठीक कर लो इसे। ठीक कैसे करोगे? सिंपल, एलसीएम लेके आप डिनोमिनेटर सेम कर लो और निकाल दो अमाउंट। कितना आएगा? फुल रेशियो 12 एलसीएम आएगा तो ये कितना आ रहा है? 6, 4 एंड 3। ओल्ड रेशियो आ गई मेरी, ठीक है। चलो अब जैसी मेरी ओल्ड रेशियो आ जाती है, अब अगला पार्ट मेरा क्या है? रेशियो। देखो क्या लिखा है, सी एडमिट करेगा, डी एडमिट करेगा कितने के लिए? 1/6 शेयर के लिए। तो यहां तक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब आगे क्या बोला? ये जो लाइन है ना, ये बड़ी प्यारी सी है। क्या लिखा है इसमें? सी भाई साहब क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहा है वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको टोटल शेयर मान लूं, ठीक है, इस टोटल में से आप जो डी है उसको कितना शेयर देने वाले हो? 1/6। ये हो गया किसका? डी का। सी भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि जब नई वाली फॉर्म बनेगी ना तो मुझे अपने पुराना वाला शेयर चाहिए। तो पुराना वाला शेयर उसका कितना है? ये रहा 1/4 है। तो मैं इसमें से क्या करूं? एक काम करता हूं, 1/4 और निकाल देता हूं, ठीक है। ये किसको मिल गया? ये सी को मिल गया। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है किसको मिलेगा? ए और बी। बट ये कितना मिलेगा वो क्वेश्चन में मिसिंग है। तो ये कितना बचेगा? ये वाला पोर्शन, ठीक है। कैसे निकालोगे? अगर टोटल 1 है और 1 में से 1/4 मैंने किसको दे दिया? सी को दे दिया। 1/6 किसको दे दिया? डी को दे दिया। तो रिमेनिंग आ जाएगा। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? एलसीएम 12। तो 12 माइनस में 3 माइनस में 2 कितनी आ रही वैल्यू? 7/12। डन। तो 7/12 जो ये वाला पोर्शन बचा है किसको मिलेगा? ए और बी। बट द पॉइंट इज किस रेशियो में मिलेगा? नहीं, इक्वल नहीं। इनकी खुद की रेशियो क्या है? ये रही, ये वाली। ये किसकी रेशियो है? ए और बी की। तो ए और बी को अगर कुछ शेयर करना है तो किस रेशियो में करेंगे? इसी रेशियो में करेंगे ना। दैट मींस 3:2 बोल सकता हूं इसे। तो 3:2 के हिसाब से हम निकाल लेंगे। यहां से आप निकाल लो, क्या निकालोगे आप? ए का शेयर कितना आएगा? 7/12 इंटू में 3/5। बी का शेयर कितना आएगा? 7/12 इंटू में 2/5। कितना हो जाता है ये? 21/60। और ये 14/60। कौन सा बन रहा है सही? देखो दोनों ही ठीक, अभी तक दोनों ठीक चल रहे हैं। यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 14 है, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 14 है। दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। दूसरा, अब सी का शेयर क्या है? सी का शेयर तो फिक्स है ना 1/4 का। उसने तो बोला ही भाई मुझे तो 1/4 चाहिए और डी को तो 1/6 चाहिए। वो तो एज अ न्यू पार्टनर है, तो 1/6 उसको चाहिए। बट अभी काम बनेगा नहीं। हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। कैसे बनेगा? 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15/16 मिल गया आंसर, सी वाला आंसर। तो यहाँ तो 18 है, ये तो कैंसिल हो गया अपने आप ही, ठीक है। लास्ट वाले में 10 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर सेम हो गया मेरा। तो आंसर क्या बना मेरे पास? 21, 14 और 15 और 10। डन, दिस इज द न्यू रेशियो, ठीक है। ठीक है, बुक में ऐसे 2 क्वेश्चन गिवन है तुम्हारे पास। हो गया? चलो इसका आंसर निकालो। नई रेशियो निकालनी है आपको, सिंपल। और जस्ट वांट, कोई केस वगैरह ध्यान मत देना, बच्चे देखना किसने सेक्रीफाइस किया और किसको मिला।
2 मिनट निकालने के लिए तुम्हारे पास 39 37 35 हो रहे हैं 7:37 तक। क्या आ रहा है? सी। बी किसका आ रहा है? दिशा और किसका आ रहा है? बी स्वामिल। सी किसका? निहारिका और है खुशबू। अच्छा और सी काजल। एक मिनट बचा, जल्दी निकालो फटाफट। क्या? बी आ रहा है निहारिका। चलो जी और बताओ। जंग चल रही है भाई साहब बी और सी के बीच में। बी आ रहा है। चलो एक और। चलो सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। टाइम्स अप फॉर द सॉल्यूशन। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई पुराने पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशियो दे रखी है ये वाली। दामिनी एडमिट करेगी नए पार्टनर के तौर पर और उसको शेयर कितना मिलेगा? 1/5 का। आगे लैंग्वेज में बोला है विच शी एक्वायर एंटायरली फ्रॉम अतुल। तो अतुल इसका सगा है, तो अतुल से ही भाई साहब पूरा शेयर लिया जाएगा, अतुल ही सेक्रीफाइस करेगा। दैट मींस अतुल का सेक्रीफाइस करने अब देखो अगर सिंगल पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ना तो आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है इनफैक्ट। तो अतुल का सीधा न्यू शेयर निकाल लो। न्यू शेयर कितना बनेगा इसका? ओल्ड माइनस में कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहा था वो? 1/5 के लिए। यहाँ से एलसीएम निकाल लो कितना आता है? 20। 20 एलसीएम के बाद ये कितना आएगा? 8 और ये 4। ये कितना आता है? 4/20। ठीक है। क्या पूरा शेयर एक अकेला बंदा दे रहा तो मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है? हाँ मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/5 से किसको? ना ना मल्टीप्लाई नहीं करना पूरा। अभी एक सिंपल सी बात बता। अरे पीछे बॉयज क्या हुआ? हाँ तो मेरे से पूछ ले, मैं बता दूंगा, उससे ज्यादा अच्छे से समझा दूंगा शायद। ठीक है देखो मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। अब एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फर्म है, 50 25 25 50 ऐसे दिया हुआ शेयर। ठीक है। एक बंदा आता है बोलता है मुझे 20% चाहिए। अब मुझे 20% किससे चाहिए? उसने बोला एक ही पार्टनर दे दो कोई भी। इसने बोला मैं दे देता हूं। तो मैं डायरेक्टली इसी में से माइनस कर दूंगा ना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या? डायरेक्टली माइनस करो, इसका 5 बचेगा, इसका 25 और इसका 50 और नया पार्टनर जब आएगा उसको कितना मिल जाएगा? 20 मिल गया, हो गया हमारा काम खत्म। तो मल्टीप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मल्टीप्लाई तब मल्टीप्लाई करके करेगा तो गलत ही आंसर आएगा। ठीक है। कितना आंसर है अब देखो, निकाल लो इसके बाद क्या आ रहा है। ठीक है। कितना आ रहा है? बीना। अब बीना का कितना शेयर है? पुराना वाला 7/20। डिनोमिनेटर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, सेम ही आ रहा है सबका। तो सबका सेम ही है ना, तो आंसर क्या बन गया मेरे पास? यही बन गया, यही आएगा 4754। तो सीधा सीधा हमारा ये आंसर बन जाता है। डन। जब सिंगल पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तब आपको कोई मल्टीप्लीकेशन कुछ नहीं चाहिए, सीधा ओल्ड में से माइनस करो, खत्म काम। डन। चलो जी नेक्स्ट, इसकी नई रेशियो निकालो।
कितना आ रहा है? सी आ रहा है, बी आ रहा है, किसका? दीपाली का बी आ रहा है, और किसका सी किसका आ रहा है? आदर्श का, और बी आ रहा है, दक्ष बी आ रहा है। चलो मैक्सिमम वोट मिल रहे हैं बी को, चेक कर लेते हैं एक बार। देखो क्या लिखा है, विच शी एक्वायर होली लिखा है इस बार भी। इस बार भी पूरा शेयर कौन दे रहा है? गुप्ता ही निकाल के दे। तो भाई इस वाले पार्ट में सिंपल ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस करो, नई रेशियो निकालो। ओल्ड रेशियो क्या थी हमारे पास? 4/5 1/5 माइनस माइनस। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एंट्री कर रहा है? 1/5। उसको 1/4 मिलेगा, कौन देगा? गुप्ता। तो इसमें से माइनस करो तो 1/4 हो गया हमारा काम। इसका 0। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास निकल के एलसीएम? ठीक है 20 एलसीएम इसका 1/5 ही रहेगा, बट डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर। तो कितना आता है? 4/20। अब 4/20 किस में बन रहा है? इसी में बन रहा है ना, और तो किसी में है ही नहीं 4 बीच में कहीं पे, है ना। तो फाइनल आंसर ये निकल जाता है हमारे पास। पूरा क्वेश्चन जहां आपको दिख जाए मेन आंसर मिल गया, लगा दो सीधा। ठीक है चलो जी, देन समझ में आ रहा है सबको? चलो जी नेक्स्ट। अब इसमें क्या बोला गया? अच्छा क्वेश्चन निकालो, बढ़िया। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना एक बार। पूरे क्वेश्चन में केवल न्यू रेशियो में लिटरली केवल लैंग्वेज का खेल है, कोई केस स्टडी कुछ नहीं होता, केवल लैंग्वेज। सी आ रहा है। चलो रचित आदित्य 2 लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है एक और आ गया, और बताओ। सौमिल, चलो जी, और मैंने निकाला है, देख लो। तो मैंने कुछ बोला? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, पूछा भी नहीं किस तरह से। जस्टिफिकेशन क्यों दे रहा है भाई? लिखा तो है ये रहा भाई, सबका सही आ रहा है, चेक करें। चलो देखो, जिसका आ गया है समझ में आ गया है बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लो क्या बोला क्वेश्चन ने। क्वेश्चन समझ लो एक बार, क्वेश्चन ने क्या बोला। 2 पार्टनर्स हैं, रुशील अबीर पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4/5 3। आप एडमिट करेंगे किसको? नए पार्टनर को, जिसका नाम क्या है? सुनील। कितने शेयर के लिए? 3/7 के लिए। आगे यहां से लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है? विच ही एक्वायर्ड 2/7 शेयर फ्रॉम रुसील और 1/7 फ्रॉम अबीर। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ जरा, अगर आपने सबने सही किया तो पहले पॉइंट में आप सब आइडेंटिफाई कर लोगे कि मेरा सही है, और मैं बता भी दूंगा, आप खुद भी चेक कर लेना। इन दोनों का बस मुझे सेक्रीफाइस बता दो, किसका कितना आया? इसका कितना आया? 2/7 और 1/7 मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई। अब जिसने किया है सबका गलत है, मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें। लैंग्वेज क्यों नहीं करना यार? एक बात सोच के देखो ना, यहाँ ये बंदा जो नया बंदा है वो कितना शेयर मांग रहा है? 1/7 मांग रहा है, 3/7 मांग रहा है। जो ये बोल रहा है मैं इस 3/7 में से कितना 2/7 किससे लूंगा? रुशील से लेगा, और 1/7 किससे लूंगा? इससे लूंगा। यार इन दोनों को प्लस करके देख लो ना, सेम ही तो बन रहा है ऊपर वाला। सिंपल है ना, फ्रॉम का मतलब क्या होता है? मैं इतना इससे लूंगा, इतना इससे लूंगा, खत्म बात। जैसे मैं बोलता हूं भाई मुझे 100 रुपए चाहिए, ठीक है, मैं 100 रुपए मांग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मुझे 100 रुपए में से ए जो है वो 80 रुपए दे दे, बी कितना दे दे? 20 रुपए दे दे, हो गया मेरा काम। तो मैं टोटल ये क्या दिया हुआ है? ये डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया हुआ है ना, तो मुझे मल्टीप्लीकेशन वगैरह करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है चलो सेक्रीफाइस निकल गया। अब इसके बेसिस पर आपने आंसर निकालना है बस। तो
सेक्रीफाइस कैसे निकालोगे आप, न्यू कैसे निकालोगे, ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, इस तरफ पार्टनर कौन है, ये और नया पार्टनर ये हो गया। ओल्ड रेशो क्या है 4/7, 3/7, 0। टोटल शेयर इसको कितना मिल रहा है 3/7। इसने कितना दिया 2/7, इसने कितना दिया 1/7। फाइनल आंसर 7 7 कितना आएगा इसमें निकाल के, ये आ रहा है 2, ये भी 2 आएगा और ये 3/7। फाइनल आंसर 2 2 और 7। ठीक है, दिस इज द नई रेशियो। ये ले लो भाई, चलो ठीक है, टोटल सेम आ रहा है 7, तो मतलब सॉल्यूशन परफेक्ट। देन चलो जी, अब ये हमारा नई रेशियो का नहीं है, ये नई रेशियो का क्वेश्चन है, इसकी नई रेशियो निकालो। जिसने ये वाला क्वेश्चन किया था उसके लिए नया क्वेश्चन, सेम पैटर्न, क्वेश्चन पढ़ो तरीके से, क्वेश्चन सेम ही है, नाम अलग कर दिए बस। छोड़ो, दूसरा निकालते हैं, ये निकालो, बढ़िया क्वेश्चन है वाला। अगेन अगेन एक हिंट, लैंग्वेज ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ठीक है, केवल लैंग्वेज का खेल है इसमें भी। अरे अपना अपना दिमाग चलाओ, फालतू दूसरे। अब ये भाई 2 महीने बचे हैं ना, 2 महीने में तुम सोचो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको कुछ मत सिखाओ। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब, जब आप स्टडी कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो तब सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्जाम में जब बैठे हो ना तो आपका कोई फ्रेंड नहीं है, सिंपल सी बात है, आपको आपका पेपर खुद ही करना है, ठीक है। तो उस टाइम के लिए प्रैक्टिस करो। तो आज गलती, आज क्या हो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती करोगे ना, खुद से करोगे तो कर लो गलतियां, क्या दिक्कत है। टू थ्री फाइव किसका, सौमिल का। चलो आदित्य का भी 2 3 5 आ रहा है। सी आ रहा है, आ गया, जिसका आ गया कुछ, या किसी क्लैश नहीं कर रहा है, फिर किसी का डिफरेंट आ रहा होगा, किसी का कुछ अलग अलग नहीं आ रहा है, सबका सही आ रहा है। देखो सबका सी आ रहा है तो बढ़िया, ये आंसर ठीक ही होगा मेरी तरफ से तो, बिकॉज मुझे आंसर याद नहीं है, बिकॉज सीबीएसई वाले हैं, टीएस अग्रवाल के होते तो बात अलग है, ठीक है, इसके तो मुझे याद नहीं है। देन देखो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि भाई कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन एडमिट कर रहा है। तो कौन एडमिट कर रहा है, ओजस एज अ न्यू पार्टनर। तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, क्या ओजस का शेयर एज अ न्यू पार्टनर क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन करके दिया हुआ है, नहीं दिया। तो मेरे लिए एक चैलेंज ये होगा, ओजस का शेयर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है जहां पे केवल नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ेगा आपको। तो एक नया पैटर्न क्या होता है कि इसके आने से किसको नुकसान हुआ, ये देखना पड़ेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में, हिमा बोल रही है कि भाई मैं सरेंडर करूंगी, सरेंडर मतलब सेक्रीफाइस एक तरीके से, कितना 1/3 ऑफ हर शेयर। तो हिमा का सेक्रीफाइस कितना है, बाद में बता रहा हूं, रुक जा अभी थोड़ी देर, ठीक है। हिमा का सेक्रीफाइस कितना है 1/3, किसके 1/3, अपने शेयर का बोल रही है वो, तो 2/5, तो इसका सेक्रीफाइस कितना होगा 2/15। नेक्स्ट, और कौन सरेंडर कर रहा है, तारा, तो तारा का सेक्रीफाइस कितना आएगा 1/2 किसका, ऑफ हर शेयर, ऑफ हर शेयर मतलब अपने शेयर का, तो उसका कितना आएगा 3/15। ये निकाल दिया। अब नया शेयर कैसे निकालोगे आप, अच्छा ये 10 आएगा, ठीक है। देन अच्छा, अब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, देखो डिनोमिनेटर अब यहीं सेम कर लेना, क्योंकि अगर आगे सेम करोगे दिक्कत आएगी आपको, यहीं सेम कर लो बेटर रहेगा।
कैसे सेम होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 9/30। तो यहाँ से क्या निकालोगे आप? अब निकाल लो शेयर सबके अलग अलग नए वाले। तो ओल्ड कितना है इन सब दोनों का? 2/5, 3/5, 0 प्लस इन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया? इसने किया 4/30, इसने किया 9/30। इसको कितना मिलेगा? जितना इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, ठीक है, ये मिलेगा। अब बस हो गया हमारा पार्ट, एलसीएम दे के फाइनल आंसर निकाल लो। तो ये कितना आ रहा है? 13/30। अब 13 किस में आ रहा है? पहले वाले में आ रहा है ना, तो सभी का गलत है। ठीक है जी, कितना आएगा आंसर इसका? यहाँ से 6, 18 माइनस में 9 कितना आता है? ये 9/30 और ये कितना आएगा? 12 माइनस में 4 तो 8/30। तो फाइनल आंसर 8, 9 और 13। प्लस माइनस कब का मतलब? कौन सा प्लस माइनस? ये वाला, ये नीचे वाला ओजस का। कौन सा माइनस मल्टीप्लाई भाई? ये कैसे निकालते हैं? अबे यही लैंग्वेज का खेल है। ये लैंग्वेज, ये क्या लिखा है इसका मतलब बता। इसका मतलब इसका क्या है? ये 1/3 ऑफ हर शेयर। इस यहां से लेके यहां तक की लैंग्वेज अगर समझ में आती है तो हो जाएगा। क्या हिमा क्या बोल रही है? हिमा बोल रही है मैं सरेंडर करूंगी, मैं दूंगी। क्या दूंगी? 1/3। आगे क्या इसके बाद कुछ और बोला? 1/3 क्या बोला? अपने शेयर का 1/3। तो अपना शेयर इसका खुद का है कितना? इसका शेयर 1/3 कितना है? 2/5 है ना, तो 2/5 का वो 1/3 देगी, तो मल्टीप्लाई करना है। माइनस कब करेंगे? माइनस कब करेंगे? क्वेश्चन वगैरह बोलता हिमा सरेंडर 1/3 फ्रॉम हर शेयर। फ्रॉम का मतलब क्या होता है? सिंपल माइनस, कि वो अपने शेयर में से इतना दे देगी निकाल के, बस खत्म। ठीक है, उसमें मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जो 1/3 गिवन है ना, ये सीधा सेक्रीफाइसिंग ही गिवन है। ठीक है, हो गया सबका आंसर? चलो नेक्स्ट निकालो, इसका आंसर निकालो। मेरा 500 का शेयर आया। 2/3 माइनस 5 सर ए कितना आ रहा है? मेरा 5:1 तेरा कैसा होता है? ए कितना सबका ये आ रहा है? चलो चेक आउट। देखो सी एडमिट करेगा कितने शेयर के लिए? 1/4। अब ये 1/4 कौन दे रहा है? इक्वल, मतलब आशु कितना देगा? 1/2। ये कितना देगा? 1/2। किसका क्या लिखा है? इक्वली देंगे दोनों, तो ये मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको यहां से। ठीक है, बिल्कुल। कहाँ लिख रखा है? अरे रेशियो भी तो है भाई, रेशियो भी तो है, साथ में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी गिवन है तुझे। तो सी आशु का सेक्रीफाइस कितना है और बासु का सेक्रीफाइस कितना है? ये क्या बोल रहे हैं भाई? 1/4 का आधा ये देगा और 1/4 का आधा ये देगा, तो इसका कितना हो गया? 1/8। इसका कितना हो गया? 1/8। तो ओल्ड माइनस में सेक्रीफाइस, तो क्या निकलेगा? न्यू निकलेगा। पार्टनर आशु, बासु और लास्ट पार्टनर चेतन। ओल्ड शेयर क्या था इनका? 2/3, 1/3, 0 माइनस माइनस माइनस, इसका प्लस हो जाएगा बस। कितना? 1/4। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/8। तो आंसर 24। और ये 24 कैसे बनेगा? 6 से मल्टीप्लाई करके, तो 6/24। अब देखो 6 किस में आ रहा है? इसी में आ रहा है ना 6, बाकी इसमें 6 है ही नहीं तुम्हारे पास, तो 6 वाला ये वाला फाइनल आंसर बन जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है,
हाँ बहुत जल्दी आ गया। आपका ऐसा हाँ चलो जी इसका निकालो, ये मैं बिल्कुल निकालो, जल्दी निकालो। निकालना क्या पहले ही देख लो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ किशोर एंड बिमल। वही है। 16 माइनस 3 लिखा हो अपन में देख लिया क्या? लिसन अप गाइस, नाउ सॉल्यूशन देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का कैसे बनेगा। एक बार देख लो, सबका जिसका 1:1 है सबका गलत है, ठीक है? क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, बाई चांस 1:1 आ जाए, लेकिन 1:1 आपका जिस तरीके से निकला होगा वो पैटर्न आपने गलत आइडेंटिफाई किया, वो गलत है। कंफर्म। देखो जी क्या बोला क्वेश्चन ने, इंपॉर्टेंट लगा लेना। किशोर और बिमल हमारे पास पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4 और 3। नंद भाई साहब एडमिट कर रहे हैं कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए, ठीक है? अब यहाँ एक बात बोली गई है, किशोर जो है और बिमल जो है फ्यूचर में ये डिसाइड करते हैं क्या कि डिसाइडेड की फ्यूचर की रेशियो क्या होगी इनकी? इक्वल होगी। फ्यूचर रेशियो बोली गई है, इन दोनों की फ्यूचर रेशियो इक्वल बताई गई है, ना कि क्वेश्चन ने ये बोला कि ये दोनों अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे इसके लिए इक्वल, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने क्या बोला? अब देखो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, छोटा सा ये टेबल हो गया मेरे पास, ठीक है? डन। अब एक चीज समझ लो, एक बार सुन लो पहले। ये मेरा टोटल शेयर हो गया, ठीक है? ये टोटल कितना है? 1 मान सकते हैं इसको, 1 ही होता है ना टोटल ये। अब इस टोटल में से नया पार्टनर कितना शेयर एक्वायर कर रहा है? 1/4। तो ये किसका हो गया? ये हो गया नंद का। रुक जाओ थोड़ी देर अभी, कुछ नहीं। तो हम लोग कहाँ थे भाई? क्वेश्चन में हम यहाँ पढ़ रहे थे ये वाला पोर्शन हमारा। इसमें जो ये टोटल में से 1/4 किसको मिल गया? नंद को मिल गया। तो ये बचा हुआ किसको मिलेगा? किशोर और बिमल को मिलेगा। और ये बचेगा पोर्शन कितना होगा? ये कितना होगा? 3/4। अच्छा ये 3/4 इन दोनों, ये क्या ये दोनों बियर करेंगे? किस रेशियो में करेंगे? इनके फ्यूचर रेशियो क्या इन दोनों की? इक्वल है ना। तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं भाई, इसमें से हम लोग कितना लेंगे? इक्वल लेंगे। तो यहां से किशोर का और बिमल का नया वाला शेयर कितना आएगा? 3/4। इसको भी 3/4 मिलेगा, लेकिन दोनों को आधा आधा मिलेगा। तो इसका आधा इसको मिल गया, इसका आधा इसको मिल गया, तो ये कितना हो गया? 3/8। इसका कितना हो गया? 3/8। नंद बाबा इनके कितने हैं? 1/4 इंटू में 2/2, तो ये कितना होगा? 2/8। नई रेशियो कितनी हो गई? 3 और 2। बट क्वेश्चन में नई रेशियो नहीं पूछी है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछी गई। जो कैसे निकालते हो आप, पिछले चैप्टर में सीख के आए हम लोग, ओल्ड माइनस में न्यू। तो किशोर और बिमल इनका ओल्ड क्या है? 4/7 एंड 3/7 माइनस माइनस, ये कितना आएगा? 3/8 और 3/8। फाइनल आंसर 56 रेशियो। तो कितना आता है? 32 - 21। और ये कितना आएगा? 24 - 21। कितना आ रहा है? कितना आएगा इसका? टोटल निकाल लो माइनस करके। हाँ 11/56 और ये 3/56। डिनोमिनेटर सेम है ना, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11/3। तो ये आंसर है मेरा, ये निकाल लो। क्या ये देखो, जब नई फर्म बनेगी तो नई फर्म बनते टाइम इन दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि हम दोनों अपना रेशियो क्या रखेंगे? बराबर रखेंगे। ये इन दोनों का डिसीजन है। अब नए रेशियो में जो नया पार्टनर है उसको तो 1/4 फिक्स है, देना ही देना है। तो इसको देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। ये 3/4 कौन लेगा? किशोर और बिमल लेंगे। तो मैंने इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड मार के यहाँ निकाल दिया, नया रेशियो निकल गया। इसका तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो बस हमारे पास काम खत्म। नया आ गया, नया जैसे ही आ गया, ओल्ड ऑलरेडी गिवन था, सेक्रीफाइसिंग भी आ जाएगा। डन। क्या नया शेयर 1/1 देना, तो नया शेयर निकाल दिया, आ तो रहा 1/1, ये देख गिरा। सीधे 1/2 से माइनस कर देंगे। किसको 1/2 से माइनस कर दें? हाँ 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 वैसे भी कर सकते, ये रहा ना, इसमें से वैसे निकाल लेगा, लेकिन टोटल कंप्लीट निकाल के दिखा तो भी काम चलेगा तुम्हारे निकाल के, ठीक है? चलो जी नेक्स्ट नए रेशियो क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट होगा तुम्हारे बड़े वाले, ठीक है? चलो इससे पहले अभी आपका नए रेशियो वाले मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे कवर्ड हैं। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट केस के ऊपर। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक बनता है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक बनता है मेरा, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में एमसीक्यू में भी आता है और 3 नंबर में भी आता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल,
ठीक है। तो भाई ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस अवेलेबल हैं। केस नंबर 1 आइडेंटिफाई करते हैं पहले। केस नंबर 1 में क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा केसेस चल रहे हैं। केस नंबर 1 जहां पर क्वेश्चन ने सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला है कि नया पार्टनर जब एडमिट करेगा तो या तो वो पैसा लाएगा या तो वो पैसा नहीं लाएगा। जब लाएगा तो हो सकता है पूरा लाए, हो सकता है आधा लेके आए, या तो एक सिनेरियो और बनता है कि वो पार्टनर आ तो रहा है लेकिन पैसे दे रहा है, लेकिन वो पैसा प्राइवेटली पे कर रहा है। अगर वो पैसा प्राइवेटली पे करेगा, प्राइवेटली का मतलब होता है कि भाई जिसको नुकसान हुआ उसको दे तो रहा है लेकिन वो पैसा बिजनेस में नहीं आ रहा, बिजनेस के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया और हो गया काम। प्राइवेटली का मतलब ये होता है सिंपल सा, ठीक है, पर्सनल लेवल पे बोल दो आप। तो उस केस में कोई एंट्री पास नहीं होती हमारे पास। क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है लेकिन बिजनेस का उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो एंट्री किस बात की? इसीलिए आपको वहां पे कोई एंट्री पास ऑन नहीं करनी, नो एंट्री। सिंपल से लैंग्वेज में 1 मार्कर में क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। सेकंड केस, अभी सेकंड केस के अंदर ट्रीट काफी 3 केसेस बन जाते हैं। क्या बनता है? पहला केस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देन हमारे पास 3 अलग अलग मेथड बनते हैं। अभी 3 मेथड कौन से बनते हैं आपके पास? एक बनता है फुल अमाउंट, एक बनता है पार्शियल अमाउंट, एक बनता है नो अमाउंट। ठीक है, कि भैया वो पैसा लेके आ ही नहीं रहा, काइंड वाला इनके अंदर निकल जाता है। ठीक है, काइंड में कैश की जगह पे उस काइंड का नाम डाल दो, बस खत्म। देन पहले इसके बारे में बात करते हैं, फुल अमाउंट के बारे में। तो देखो फुल अमाउंट में क्या होगा, आपका नया पार्टनर पैसा लाएगा तो उससे क्या होगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जितने पैसे वो लाया उसके हिसाब से आप डेबिट कर दो। नेक्स्ट, किस नए अकाउंट की ओपनिंग, बिकॉज पैसा बाहर से आया है ना, पैसा बाहर से आया तो किसके लिए आया, क्या है उसका नाम, किस नाम से रिकॉर्ड करोगे आप? तो रिकॉर्ड करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर लो आप। ठीक है, ये अकाउंट को अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए नया अकाउंट खोला जाता है। ठीक है, तो यही अकाउंट आपको यूज करना है, गुडविल में नहीं करना आपको, क्योंकि गुडविल का प्रीमियम है एक्स्ट्रा। ठीक है, नए बंदा आ रहा है ना, उसका अपना एक तरीके से सर्विस दे रहा है, पैसा नहीं कंपनसेट कर रहा है उसके लिए। अच्छा, अब ये जो नया पार्टनर आएगा, ये जो पैसा लाया, ये पैसा किसको मिलेगा? Sacrificing part. ये पैसा सिंपल सी बात है, देखो अब मुझे अगर किसी नए पार्टनर के आने से नुकसान हो रहा है तो मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? नया पार्टनर करेगा। क्योंकि देखो गुडविल का पैसा बेसिकली ना, हम एक तरीके से नया वाला पार्टनर पे कर रहा है। क्यों पे कर रहा है? क्योंकि वो अपना शेयर परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। किससे खरीदेगा? जो बेचेगा, है ना। अब सिंपल है ना, देखो ए, बी और सी, इसके पास मेरे बिजनेस का 25% शेयर है, इसके पास 75% शेयर है, इसके पास नहीं है। ये बंदा बोलता है भाई मुझे 25% चाहिए नए बिजनेस में। अब ये बोलता है भाई 25% कौन देगा? बी बोलता है भाई 25% मैं दे देता हूं पूरा, ये नहीं देगा। तो इसमें क्या होगा? अब इसमें ये हुआ है कि सी जो है, सी ने अपना शेयर बेचा है ना, तो जो भी ये सी, वो बी ने शेयर बेचा है अपना, किसको बेचा है? सी को बेचा है। अब सी को जो पैसा लाया जाएगा सी के द्वारा गुडविल का, वो किसको पे करेगा? वो रिटर्न किसको करेगा? पैसे उसके बी को ही रिटर्न करेगा ना। सिंपल इसलिए लिखा जाता है यहाँ पे क्या, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप यहाँ डिवाइड मार दे तो सिंपल। अब अगर एक ही पार्टनर है तो रेशियो बनेगी नहीं आपकी, लेकिन अब मल्टीपल पार्टनर्स है तो रेशियो बनेगी आपकी, तो उसके हिसाब से आप डाटा डाल दोगे। देन केस नंबर 2, केस नंबर 2 हमारे पास क्या है? पार्शियल केस आपका, कि पार्शियल पैसा लाया जाएगा। नया पार्टनर क्या बोला, भाई मेरे पास पैसे हैं लेकिन पूरे नहीं है। ठीक है, आप हमें एंट्री दे सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई आप आ जाओ। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन के लिए तभी बुलाते हैं जब हमारा मोटिव क्या है, बिजनेस को एक्सपेंड करने का होता है। ठीक है, तो केवल गुडविल को लेके छोड़ दोगे आप उसे, तो फिर बिजनेस एक्सपेंड कैसे होगा? तो बिजनेस एक्सपेंड करते टाइम हम उससे 2 चीज मंगाते हैं। पहला कैपिटल, हम उससे बोलेंगे क्या, किसको? इसमें इस वाले में इसको कैसे भेज देगा नए पार्टनर को ऊपर? पहले पैसा लेगा तब डिस्ट्रीब्यूट मारेगा ना। नहीं नहीं, ठीक है। तो नया पार्टनर जब भी आता है ना, तो 2 चीजें लेके आता है। एक लेके आता है वो क्या, एक लेके आता है वो कैपिटल, जो कि कंपलसरी है, लानी ही पड़ेगी। बिना कैपिटल के हम उसे एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, गुडविल क्या है, ये ऑप्शनल है। यहां पे अगर आपके पास पूरा पैसा है पूरा दे दो, आधा है आधा दे दो, 10% है 10% दे दो, नहीं है तो भी आ जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं पड़ेगा, फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। तो जितना पैसा आपने दे दिया उसको हम क्या, कहां डाल देंगे? सीधा बैंक अकाउंट में डाल देंगे। जितना पैसा आपने नहीं दिया
उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसे डेटर बना लेते हैं, बोलते हैं भाई साहब एक काम करो, फ्यूचर में पे कर देना, अभी के लिए आप एज अ डेटर नई बैलेंस शीट में पड़े रहोगे एज अ करंट अकाउंट। तो ये पैसा आपके कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। जो पैसा मुझे मिल चुका है ये वाला, ये पैसा और ये पैसा, हम पार्टनर्स की कैपिटल तो एडजस्टमेंट करवा ही देंगे ना सेक्रीफाइसिंग में, पैसा आए चाहे ना आए, हम सारा पैसा निकाल कर जो टोटल अमाउंट बनता है हमारा गुडविल का, वो सारा पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिवाइड मार देंगे, ठीक है। बट इसमें दो पार्ट होंगे, एक अमाउंट पेड वाला और एक नॉट पेड वाला। इसका तो पैसा मिल ही गया, और इस जो नॉट पेड वाले के लिए अमाउंट है, इसके लिए एक नया एसेट्स चलता रहेगा लायबिलिटी आपके एसेट्स में, कौन सा, ये वाला करंट अकाउंट वाला। देन केस नंबर 2 कंप्लीट। देन उसके बाद क्या होता है हमारे पास, नो केस। अब नो केस में क्या हुआ कि भैया नया पार्टनर गुडविल लेके आया ही नहीं है। अब गुडविल नहीं लाया तो पहली एंट्री तो वैसे ही नहीं होने वाली, मुझे पैसा आया ही नहीं तो बैंक अकाउंट तो खुलेगा ही नहीं मेरा, सारा पैसा कहां जाएगा, हम उसे फुल अमाउंट के लिए क्या बना लेंगे, डेटर बना लेंगे, पूरे पैसे के लिए। किसके लिए, अब हाँ ये लिखना जरूरी है, नो एंट्री वाला सेक्शन, कि नई एंट्री आपके वो पैसा लेके आया ही नहीं इसलिए आप नो एंट्री पास कर रहे हो, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या है, अब दूसरी एंट्री में क्या करते हैं भाई, जब पैसा वो लेके नहीं आया तो हम क्या करेंगे, उसे फुल अमाउंट के लिए अपनी बैलेंस शीट में क्या बना लेंगे, डेटर बना लेंगे, और क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और फिर जो टोटल अमाउंट ये बनता है ये वाला, ये पूरा अमाउंट हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट करवा देंगे, ये लास्ट वाला, ये वाला टोटल। ये क्वेश्चन देगा आपको कि उसके गुडविल कितनी है, ये वाला पोर्शन ही तो है, ठीक है। इसको निकालने का तरीका भी है, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली देगा, नहीं देगा तो मैं बोलता हूं भाई देखो मेरे बिजनेस की गुडविल जो है ना, टोटल गुडविल, कौन सी वाली गुडविल, वैल्यूड वाली, जो मैंने मेहनत करके बनाई है, इस गुडविल की वैल्यू बन रही है लेट्स सपोज 4 लाख रुपए की, और नया पार्टनर बोल रहा है मैं एंट्री लेना चाहता हूं आपके बिजनेस में 1/4 के लिए, तो क्या शेयर निकाल लोगे इसका, 1 लाख हो तो क्या हमारा पार्ट, यही है। या तो वो ये 1 लाख रुपए डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन करके देगा, या तो गिवन करके नहीं देगा, और नहीं देगा तो ये दो इन्फॉर्मेशन देगा, ये देगा और ये देगा। एक केस और बनता है जहां ये दोनों, यहाँ पे क्या है, ये वाला पोर्शन भी मिसिंग कर देगा, तो कैसे निकालोगे आप, तो वो केस बनता है हिडन गुडविल का, ठीक है। तो हिडन गुडविल के 4-5 क्वेश्चन है हमारे पास करने के लिए, तो वो वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि वो क्वेश्चन भी तुम्हारा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। देन तो ये वाला हमारा पैटर्न कंप्लीट है गुडविल का। अब सीधा चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, गुडविल से कैसे बनते हैं तुम्हारे, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे हम लोगों ने गुडविल के, वो ये वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पास गुडविल का आता है, क्या क्या पूछा क्वेश्चन ने, एक्स और जेड हमारे पास पार्टनर्स हैं, कैपिटल कितना है मेरे पास, 45,000 रुपए ईच। क्या लिखा है, दे एडमिटेड वाई फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द फर्म। अब वाई ने क्या बोला कि मैं लाऊंगा, कितने लाऊंगा, 60,000 लाऊंगा, किसके, कैपिटल के। अब इस क्वेश्चन में देखो, जो मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया कि गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन करके नहीं देगा, हिडन गुडविल का क्वेश्चन आ गया, कैपिटल ज्यादा गुडविल कैसे हो जाएगी, हाँ गुडविल तो हो सकती है, गुडविल में क्या दिक्कत है, गुडविल पॉसिबल है, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर इसका, जरूर 1,80,000, ठीक है। ये केस है आपका हिडन गुडविल का। क्वेश्चन ने क्या बोला है, बेस्ड ऑन वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कह रहा है उसकी प्रॉफिट का शेयर और जो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से आप बताओ कि बिजनेस की गुडविल कितनी होगी। तो यहाँ पे कौन सी गुडविल पूछी गई है, बिजनेस की गुडविल पूछी गई है, मतलब ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का है बेटा। हिडन गुडविल का, हाँ वैल्यूड गुडविल, हिडन गुडविल वही निकालने की बात है। गुडविल हिडन वाली गुडविल आप निकालते कैसे हो, तो ये भी देख लो आप, इसके भी नोट्स वगैरह मिल ही जाएंगे तुम्हारे को। तो हिडन गुडविल कैलकुलेशन कैसे चलती है एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है। बता दूं तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा, अभी आपको बता जाए क्यों नहीं आ रहा। देखो जी, ये कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल का। क्या लिखा है हिडन गुडविल में, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप ये कैलकुलेट करोगे कि नया पार्टनर जिस फर्म में एंट्री ले रहा है ना, उस फर्म की गुडविल या कैपिटल की बात करें, कैपिटल कितनी होनी चाहिए। एक बार बताओ, नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, क्या वो अपनी मर्जी से कैपिटल लाता है, वो ऐसा थोड़ी है कि उसको मुठा है कुछ भी लेके आ जाएगा, नहीं। वो क्या बोलता है, वो बोलता है भाई आपके बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी है। मैं बोलता हूं देखो ए और बी दो पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर सी आया, सी बोलता है मुझे 1/4 चाहिए, तो ये बोलते हैं कि भाई ठीक है आप 1/4 चाहिए ना आपको, एक काम करो 4 लाख रुपए लेके आ जाओ, किस चीज के, कैपिटल के। तो ये 4 लाख रुपए किस बेसिस पे बताए इन लोगों ने, 4 लाख रुपए इन्होंने किस बेसिस पे बताए हैं, इन्होंने बताए हैं कि भाई ये इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करी होगी ना, कि भैया मार्केट में हमारी कैपिटल ऑफ द टोटल बिजनेस कितनी है, कितनी आएगी, 16 लाख रुपए। और 16 लाख के हिसाब से 1/4 कितना बनता है,
4 लाख बनता है, बता दिया उन्होंने 4 लाख रुपए, हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, इसके बेसिस बताया गया था। तो हम क्या करते हैं, रिवर्स चलेंगे। अभी आपको क्या निकालना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालो, कितनी होनी चाहिए। कैसे निकालोगे आप, नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, उसका कैपिटल उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो, निकाल लो, जैसा आपने यहां निकाला था, है ना। कैसे किया था, 4 लाख को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया था इसके रेसिप्रोकल से, तो ये आएगा 16 लाख, हो गया। सेम काम, अब ये कौन सी कैपिटल है, जो एज पर मार्केट स्टैंडर्ड्स है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे हमारी बुक्स के हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी है, कितनी है। कैसे निकालोगे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, क्योंकि जब नई फर्म बनेगी तो नई फर्म में सारे पार्टनर हो जाएंगे ना मेरे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। देन उसके बाद अगर कुछ पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रखा है किसके फॉर्म में, रिजर्व के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, बैलेंस शीट को रिवैल्यू किया तो वहां से ही प्रॉफिट लॉस निकला मेरा, तो वो सब भी प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद जो एक कैपिटल निकलेगी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब मान लो ये वैल्यू आती है कितनी, 16 लाख, ये वैल्यू आती है कितनी, 14 लाख रुपए। तो जो डिफरेंस आ रहा है बीच का, ये कितना है, यही गुडविल है मेरा। बट अगर मान लो ये जो अमाउंट है ये वाला, ये बनता है केवल और केवल कितना तुम्हारे पास, 20 लाख का, तो ये कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, कौन सा। तो क्या गुडविल नेगेटिव 4 लाख है, गुडविल नेगेटिव हो ही नहीं सकती भाई, या तो गुडविल प्लस होगी या तो जीरो होगी, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अगर आंसर नेगेटिव है दैट मींस निल, गुडविल नहीं है फर्म की, ऑप्शन में मिलेगा आपको निल। ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन की बात करते हैं अब। तो इस वाले सॉल्यूशन में टोटल कैपिटल मेरी कितनी है बिजनेस की, कैसे निकालोगे आप। नया पार्टनर कितनी कैपिटल लाया, 60,000 लाया, कितने शेयर के लिए लाया, 1/3 के लिए, तो 3/1 करोगे, 180 माइनस नेटवर्थ निकालनी है। नेटवर्थ कैसे निकालेंगे, सभी पार्टनर्स की कैपिटल, सभी पार्टनर्स की कैपिटल में तीनों की, सभी पार्टनर्स मतलब क्या, पुराने और नए दोनों मिलाकर, तो ये कितना आ रहा है, 1.5 लाख। फाइनल गुडविल, दिस इज द हिडन गुडविल, तो ये हमारी क्या हो गई, हिडन गुडविल। ठीक है, तो ये हमारा मेन आंसर। डन, बिल्कुल आते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ना, अभी आएंगे, सब मिलेगा भाई, ये सब तुम्हारे सब निकाल के डाला हुआ है, सब मिलेगा। क्या सॉल्यूशन, ये क्या है, दोनों पार्टनर से कैपिटल बिकॉज 45,000 ईच लिखा हुआ है, तो दो पार्टनर है ना, दोनों के मिला दो 90,000 हो गई। और इसमें जब ये कैपिटल कौन सी फर्म की है, नई वाली फर्म की है, और नई वाली फर्म में पार्टनर तो ये वाला, ये नया पार्टनर, ये भी तो पार्टनर बनेगा, तो इसी कैपिटल भी ऐड होनी चाहिए, तो मैंने ये भी ऐड कर दी। तो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कितनी हो गई मेरे पास, यहाँ से मिलाकर 1.5 लाख हो गई। लेकिन मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1,80,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,000 रुपीज, विच इज अ गुडविल। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, अब ये है मेरा कैपिटल कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, ये इसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ आ जाओ, इस वाले को बाद में देखेंगे, गुडविल वाले देखते हैं पहले। गुडविल अच्छे तो हो ही गया था, ये नहीं हुआ था, ये कैसे रह गया, क्या पूछा इसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये पूछा गया, सैक्रिफाइसिंग शेयर पूछा गया है, कितना होगा इसमें, 1/3 2/3 सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये निकाल गुडविल, ये निकालो, इसका सॉल्यूशन निकालो। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है सेम, गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन सेम है। हाँ जी, सीमा और लक्ष्य, ये भी ऑप्शन है, हो गया बी, और क्या निकालना है, शेयर निकालना है उसका। सी आ रहा है एक का, देख लेंगे कैसे आ रहा है, वैसे यार 2 और 2 5 होते हैं, कैसे गलती से भाई, पक्की बात है गलती होएगा नहीं,
चलो जी, हो गया। आंसर निकालें एक बार। देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही, टोटल कैपिटल कितनी होगी, कितनी आएगी, नया पार्टनर 1/1.5 कैपिटल लेके आ रहा है, कितने शेयर के लिए लेके आ रहा है ये, 1/5 के लिए। चलो कितना आएगा ये, 25 लाख। देन उसके बाद 25 लाख 75 लाख, 7.5 लाख होगा ना, 7.5 लाख रुपए, ठीक है। मैथ थोड़ी सी कमजोर है यार। ठीक है, नेटवर्थ देखो, नेटवर्थ में क्या निकालोगे आप, टोटल कैपिटल सभी पार्टनर्स की कितनी आएगी, ये और ये सब कुछ जोड़ लो, कितना आ रहा है, 5,30,000 रुपए, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू 2,20,000 रुपए। चलो कांग्रेचुलेशन, बी आंसर आ रहा है, सही है। चलो दिस इज द हिडन गुडविल। देन अब क्वेश्चन ने में से क्या मांगा, यही तो मांगा है, इसको into 1/5 करेगा तब आदि की, तो ये कैपिटल आदि की है, हम इसी को तो मल्टीप्लाई कर टोटल कैपिटल निकालते हैं। गुडविल ये फॉर्म किया है। गुडविल फर्म की पूछी है, आदि की थोड़ी पूछी है, ठीक है। आदि की पूछी होती मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता 1/5, और क्या, टोटल कैपिटल ये आ रही है ना, वो टोटल गुडविल ये आ रही है ना, इसमें से आदि कितना लाएगा, अपने शेयर के बराबर लेके आएगा 1/5 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करो निकाल लो, ठीक है। क्या ये फर्म की, क्वेश्चन ने पूछा है क्या है रिक्वायरमेंट, देखो ना, गुडविल ऑफ द फर्म पूछा है, जब वो आदि एडमिशन लेगा तब, ठीक है। प्रोटेक्शन पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, आई प्रोटेक्शन मोड यार, इसका इतना ही है, इसके हिसाब से यही है, कोई बात नहीं यार। इसका मेरे को प्रॉब्लम थोड़ी सी है यार, इसमें ना क्या कहते हैं, इसका इसका ये सबसे ब्राइटनेस सबसे लो यही वाला है, इतना इससे ब्राइटनेस लो नहीं है भाई। क्या सबसे पीछे बैठा ना, इसीलिए ब्राइटनेस कर, बालकनी में बैठने वाले को कमी लगती है, ठीक है। चलो जी, डन हो गया सबका। अब देखो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, जो कि किसके बनेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिखाया तो पहले बताया तो होता क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक बार सुन लो, होता क्या है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उसके। हाँ जी, 3 केस बनते हैं। नाउ लिसन अप गाइस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, मिलता ही मिलता है, बड़े क्वेश्चन में तो पक्का मिलता है, छोटे में भी आता है बहुत बार, ठीक है। करना क्या होता है और इसका मतलब क्या है, बेसिकली हर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का ना अपने आप में एक मतलब है, और उसको ही हमें ट्रीट करके रिकॉर्ड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या बोला है, यहाँ पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं, एडजस्ट करेंगे, क्या हम क्या एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब एक बात बताओ, नया पार्टनर जब आया, तो नया पार्टनर मैंने भी बताया था आपको, ए और बी लेट सपोज बिजनेस कर रहे हैं, सी एक नया पार्टनर आया और ये बोलता है भाई मैं कैपिटल लाऊंगा कितनी, लेट सपोज 40,000 रुपए की, ठीक है, जो कि जाहिर सी बात है इसके शेयर के बराबर होगी, तो नया पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल तो लाएगा ही नहीं, है ना। अब ये कितने शेयर के बराबर है, फॉर 1/4 शेयर। तो पुराने वाले पार्टनर्स क्या बोलते हैं, पुराने वाले पार्टनर्स बोलते हैं, इन रफली एग्जांपल ले लेते हैं, इसका कैपिटल है 50,000 रुपए, इसका कैपिटल है 80,000 रुपए, और इन दोनों के बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, ठीक है। तो एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये जो कैपिटल है ए का और बी का, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। सी का मैच कर रहा है, सी का तो डेफिनेटली मैच करेगा, क्योंकि सी जो लेके आएगा वो टोटल कैपिटल के हिसाब से ही लेके आएगा, जो भी नई फर्म बनेगी। तो यार ये लोग बोलते हैं कि देखो यार, जब नई फर्म बनी रही है और उस टाइम पे कैपिटल नया पार्टनर लेके आ रहा है और उसकी कैपिटल उसके शेयर के हिसाब से, तो हम भी एक काम करते हैं, हम भी अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर। सी शेयर का बेसिस का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे सी की कैपिटल है वैसे ही कैपिटल हम भी कर लेते हैं। इसका मतलब सी का कैपिटल क्या है, सी का जो कैपिटल है इज इक्वल्स टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यही है ना। पार्टनर्स भी यही बोलते हैं कि हमारे बीच का जो कैपिटल रेशियो है वो बिल्कुल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होना चाहिए। केस नंबर 1 यही है कि हमारी कैपिटल ये होनी चाहिए, ठीक है। और ये कैसे बनेगी, ये तभी बनेगी
जब आपकी जो टोटल कैपिटल है उसको आप डिवाइड करोगे किस रेशियो में, रेशियो के हिसाब से, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। अगर मेरी टोटल कैपिटल लेट सपोज 4 लाख रुपए आ रही है और इन सभी पार्टनर्स की कैपिटल बन रही है, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन रही है सभी पार्टनर्स की मिलाकर लेट सपोज 3 और 2 नई फर्म की, नए पार्टनर 3 हो गए ना, तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल रेशियो कितनी बन रही है, ये बन रही है, और कैपिटल कितनी है ये। तो ये सिनेरियो कैसे बनेगा, जब ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल बिल्कुल इसके बराबर आएगी, तभी बनेगा ना। तो मेरा सिंपल सा काम क्या है, मैं इस कैपिटल को उठा के इस रेशियो में डिवाइड मार दूं, हो गया हमारा काम खत्म, बन गई कैपिटल रेशियो। यही पार्टनर बोलते हैं। यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है, मुझे सबसे पहले तो ये चाहिए, ये वाला पोर्शन। और ये कैसे निकालोगे आप, गुडविल में निकाला ना, हिडन गुडविल में अभी अभी कैसे निकाला, क्या लिखा है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, क्या निकालोगे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, जैसा भी हिडन गुडविल में कैलकुलेट किया हम लोगों ने, सेम वैसे ही अगर इस एग्जांपल की बात करूं तो कैसे आएगी, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1 कितना हो गया ये, 1,60,000। या तो दे रखा होगा या तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा तो निकाल लेंगे, निकालने के तरीके हमने सीख ही लिए, नहीं और दे रखा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली नई रेशियो निकालनी है आपको, इफ नॉट गिवन तो कैलकुलेट न्यू रेशियो, इफ नॉट गिवन अगर गिवन नहीं है तो ही आपको निकालना है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। और उसके बाद उसे क्या कर दोगे आप, ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एज अ टू बैलेंस सीडी, बिकॉज बैलेंस सीडी में क्या आता है, नई फर्म की कैपिटल आती है, हो गया। अब जब आप इसे बैलेंस करोगे ना तो ये मैच नहीं करेगा कैपिटल बैलेंसेस दोनों साइड के, तो डिफरेंसेस जो बचेंगे, कह रहे जब आप बैलेंस करोगे ना तो बैलेंस में क्या लिखा है, बैलेंस द कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। अगर करंट अकाउंट में करना है तो क्वेश्चन क्या करेगा, वो प्रॉपरली मेंशन करेगा कि करंट अकाउंट में डालो, अगर बैंक में बोलेगा तो बैंक में डाल देना, कुछ नहीं बोलेगा तो बाय डिफॉल्ट हम पैसा वापस कर देते हैं या फिर मंगवा लेते हैं, ठीक है। थर्ड वाले स्टेप में हम केवल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे ये अमाउंट ए वाला है ना, हम इस अमाउंट को इस रेशियो में डिवाइड मार दो, बस इतना ही करना होता है। जैसे इसमें डिवाइड मारा जाएगा तो कितनी कैपिटल आएगी मेरे सबके निकाल के, ठीक है, 1.5 लाख इसकी बनेगी, 1.5 लाख इसकी बनेगी, ठीक है, और अपने पास 1 लाख इसकी बन जाएगी, तो बन गई मेरी नई रेशियो। और इसी अमाउंट को उठा के हम कहाँ लिख देते हैं, जब बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो बैलेंस सीडी में लिख देते हैं सारे अमाउंट में, हो गया हमारा काम, ठीक है। अब इसी के क्वेश्चन बनते हैं, डन। पहला केस क्लियर है, पहले केस से क्वेश्चन एमसीक्यू वाला बनता है रेयरली, थर्ड केस से बनता है मैक्सिमम, बहुत ज्यादा चांस है, 6 मार्क्स का भी आता है 1 मार्कर में, लेकिन थर्ड केस का आता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन है हमारे पास अभी, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, चलो अब आ जाओ प्रोपोर्शनेट वाले पे। सेकंड केस, थर्ड वाले में सेकंड कवर हो जाता है, देखो जी, थर्ड केस में सेकंड केस आपका कवर हो जाएगा, इसलिए थर्ड केस नहीं कर रहा, वो सेकंड केस नहीं करा रहा, बट बता दूंगा इसमें क्या है। देखो क्या लिखा है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, इस बार क्या है, नया वाला पार्टनर आएगा लेकिन वो ना कैपिटल लेके नहीं आएगा, आपको बताना पड़ेगा कैलकुलेशन में कि भैया कितनी कैपिटल बनती है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था टोटल कैपिटल बताओ, तो टोटल कैपिटल आपने क्या किया, लेट सपोज ये नए पार्टनर का शेयर है जो कितना बनता है 1/4, और इसकी कैपिटल कितनी बनेगी ये मुझे चाहिए इस केस के हिसाब से जो क्वेश्चन में मिसिंग है, ठीक है। ये क्या निकालोगे आप, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ क्या लिखा हुआ है, ओल्ड पार्टनर्स। तो एक बात बताओ सिंपल सा, अगर मुझे ये वाला पोर्शन नहीं पता, मान लिया, क्या मुझे ये बचा हुआ पोर्शन पता है, ये वाला, तो ये कितना होगा, ये 3/4 होगा, और ये 3/4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए और बी, अगर ओल्ड पार्टनर ए और बी है, नया पार्टनर सी हमारे पास बनता है तो। अच्छा क्या आपको इस 3/4 की वैल्यूएशन पता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में गिवन करके देगा, बड़े क्वेश्चन में गिवन करके नहीं देता, क्योंकि ये बेसिकली पता है क्या, ये वाला पोर्शन क्या है, ये पोर्शन होता है बैलेंसेस ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, रीवैल्यूएशन, सब कुछ करने के बाद जो बैलेंसेस बचते हैं ना उसको बोला जाता है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब मान लो इसमें ए का बैलेंस दिया हुआ है, लेट सपोज आपको 4 लाख रुपए, बी का बैलेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3 लाख रुपए, ठीक है।
तो ये आपको पोर्शन टोटल मिलाकर कितना हुआ? 7 लाख रुपए। और ये 7 लाख रुपए जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इस वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या टोटल निकाल लोगे आप? निकल आएगा ना, क्योंकि देखो टोटल कैपिटल का 3/4 कितना है? 7 लाख। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे आप? 7 लाख इंटू में 4/3, जैसे आप इसका निकालते थे, इसको मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से किया ना आपने, सेम यहां पर भी इसको मल्टीप्लाई इसके रेसिप्रोकल से कर दो, आप आ जाएगा आंसर। तो टोटल कैपिटल आ गई। अब जैसे ही टोटल कैपिटल आ जाएगी तो न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी आएगी? तो टोटल आएगा। उसका शेयर कितने मांग रहा है वो क्या बोल रहा है? अब इसको एग्जांपल एक काम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मैच नहीं कर रहा अभी। इसको ये ले लो, 6 ले लो, चलो ठीक है, मैच कर जाएगा। अगर ये 2 आ रहा है तो 6 होगा टोटल, ये भी 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास? 6। तो कितने आई वैल्यू? 2, 8 लाख रुपए आएगी। अब 8 लाख रुपए क्या आ रही है टोटल कैपिटल? नया पार्टनर कितना शेयर के लिए एडमिट कर रहा है? 1/4 के लिए। तो 1/4 8 लाख का निकाल लो आप, 2 लाख आ गया मेरा आंसर, खत्म आंसर। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इस वाले केस को, जिसका नाम क्या है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल लैंग्वेज बोलेगा क्या? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, या फिर नया पार्टनर कैपिटल लाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। या तो क्वेश्चन सिंपल बोलेगा सी ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, बस। प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब अपने शेयर के बराबर लाएगा। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस इसी में बताया था मैंने, इसी में मिल जाता है आपको। सेकंड केस की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। सेकंड केस में सी ये बोलता है सी ब्रिंग्स। अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोल दूं 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, तो सी की कैपिटल कितनी आएगी? ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी आई थी? 6 लाख आई थी ना। तो 6 लाख का अगर मैं 20% निकाल दूं तो कैपिटल आ जाएगी। हो गया हमारा काम, यही है, 1,20,000 रुपए। ये सेकंड केस है। सेकंड केस में यही है, ठीक है। नया पार्टनर की बात थोड़ी सी बदल जाती है बस, और कोई डिफरेंसेस नहीं है, बाकी सबसे में स्टेटमेंट यही मिलेगी। लैंग्वेज को पकड़ के चलना पड़ेगा बस आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखें इसके एक बार, प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाले क्वेश्चन या फिर न्यू एडजस्टमेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो भाई, तो क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास पहले क्वेश्चन मिल गया। आपको बताओ क्या करना है, कैसे निकालना है। क्या लिखा हुआ है? एलेक्स, बैन और चोले, छोले, जो भी नाम डाल लो, कुछ भी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3 एडमिट कर दें डोना को, देन 1/5 का शेयर उसे दिया जाएगा प्रॉफिट्स में से। नाउ डोना क्या बोलता है? ये एग्री करता है, क्या करेगा ये? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, मतलब केस नंबर 3, ठीक है। प्रोपोर्शनेट मतलब ये बोल रहा है भाई नई कैपिटल बता दो तुम्हारी कितनी है बिजनेस की, उसके हिसाब से मैं लाऊंगा। अब देखो, जिस डेट को ये एडमिट कर रहा है ना, उस डेट को कैपिटल ऑफ एलेक्स, बैन और इसका कोल, इसका कैपिटल कितना बनता है? आफ्टर क्या लिखा है? ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, उसके बाद ये सबकी कैपिटल बन रही है। तो क्या मैं इसको कंबाइंड कैपिटल बोल सकता हूं? तो कंबाइंड कैपिटल कितनी आ रही है? 3 लाख। अच्छा, कंबाइंड कैपिटल को यूज करके आप टोटल निकाल सकते हो। टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे आप? ये जो 3 लाख है ये कितने शेयर के बराबर होगा? टोटल शेयर कितना है? 1/4 है ना, वो 1/5 है ना, तो बचा हुआ पोर्शन कितना होगा? 4/5। तो ये 3 लाख रुपए 4/5 के बराबर है। टोटल कैसे निकालोगे? इसका उल्टा करके 5/4, ठीक है। तो ये कितना आ रहा निकाल के? एक शॉर्टकट सिखाऊं, देखो कंबाइंड कैपिटल निकाल लिया आपने, कंबाइंड कैपिटल निकाल के आप डायरेक्टली नए पार्टनर कैपिटल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे आप? इसी कैलकुलेशन में 3 लाख का 1/4 ये टोटल आएगा। अब इस टोटल में से नया पार्टनर कितना लाएगा? 1/5 लाएगा ना, और ये हमेशा ये ऊपर कट जाएगा, हमेशा कट जाएगा, ये हमेशा कटेगा, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर? 75,000 रुपीज। तो मेन आंसर 75। ये बचा हुआ पोर्शन इसका उल्टा 5/4 का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये जो 3 लाख है ना, ये वाला 3 लाख ये इस शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टोटल निकालने के लिए इसका उल्टा कर दो, हो गया हमारा काम। डन। चलो एक और क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा आपको। हाँ गया, हाँ आज एमसीक्यूज करेंगे, बाकी क्वेश्चंस वगैरह इसका निकालो आंसर। बबीता, चलो जी, अर्जुन, बबीता और चार्ली, सारे ही बंदे हमारे पास हैं, ठीक है। रेशियो वगैरह से कोई काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लास्ट में तो क्या बोला गया? कैपिटल कंट्रीब्यूशन पूछा गया, मुझे रेशियो से खास मतलब नहीं है। धीरज भाई साहब एडमिट करेंगे 1/5
5 के लिए। उसने बोला कि मैं कैपिटल कितने लाऊंगा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाऊंगा और उसमें 1/5 का शेयर दूंगा। अब जिस डेट को एडमिशन ले रहा है उस डेट को कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी सब कुछ करने के बाद ही कैपिटल बन रही है सबकी। आंसर निकालो। निकालने दो भाई, सबको निकालने दो। ये आ रहा है सर। करते हैं। ए आ रहा है, चलो सबका ए आ रहा है तो सही होगा, गलत नहीं है, ठीक है बढ़िया है। तो क्या करोगे, सबको प्लस करें, कंबाइन कैपिटल निकाल लो, कितनी आ रही है 150 कंबाइन कैपिटल। कंबाइन कैपिटल से ही डायरेक्टली हम धीरज का कैपिटल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे आप, 1.5 लाख रुपए जो है वो कितने शेयर के बराबर है, 1/5 टोटल है, वो 1/5 का शेयर हो तो 4/5 रिमेनिंग हो गया। तुम क्या करेंगे, इसका उल्टा मल्टीप्लाई कर दो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1/5, तो ये डायरेक्टली काट दो सीधा सीधा। कितना आ रहा है डन। चलो ये तो बड़े क्वेश्चंस आ गए। नहीं, एक दो क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे पास करने के लिए, है मेरे पास। क्या क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन कल किया था ना हम लोगों ने, रिवैल्यूएशन। अब इस चैप्टर से रिवैल्यूएशन वाले क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो जी, रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है और आपको एक काम करना है, क्या निकालना है, व्हाट विल बी द गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। मतलब ये बनाओ, फायदे यहाँ, लॉसेस यहाँ, जो डिफरेंस बचेगा वो क्या बचेगा, रिवैल्यूएशन बनाना है इसमें, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन करने से आपके इसके साथ के एक मतलब 2 क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे एमसीक्यू के। एक एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं बेसिकली इसमें। अगर आपका इसका आंसर सही निकलता है तो, गलत निकलेगा तो मैं तो कराऊंगा, तो 3 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके एक क्वेश्चन पे। रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट लॉस निकालो बस। हाँ, ब्रॉट इनटू बुक्स, अनरिकॉर्डेड डेटर है ना, तो डेटर्स को बुक्स में लेके आ रहे हो तो एसेट्स बढ़ेंगे। अबे एसेट्स बढ़ेगा भाई। हाँ जी, कितना आ रहा है, 12,000 तो है ही नहीं। अच्छा 50800। चलो 50800, ये एक दीक्षा और यश और किसका है ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और वहां से उसकी वैल्यू निकालनी है। ये चेंज इन पीएसआर में कल भी सिखाया था। 50800 आ रहा है स्वामिल का भी। और बताओ भाई, गेन ही आ रहा है, सबका गेन ही आ रहा है, तो गेन ही चलेंगे। चलो और बताओ, एक सेकंड, ये है हमारे दो मिनट रुकना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी डाला है।
आंसर गलत आ रहा है। चलो एक को अपनी गलती समझ में आ गई। मेरे पास आती है क्या आ रहा है? ए आ रहा है। हाँ डी आ रहा है। एक और आंसर आया डी। चलो प्लस कर डी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, अच्छी बात है। अंडरवैल्यूड। आने दो, गलत सही जो समझ में आ रहा है वो निकालते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर को सर मैं भी निकालता धीरे धीरे सबकी ट्यूबलाइट जलेगी धीरे धीरे। क्वेश्चन अगर मैंने एक्स्ट्रा निकाल के डाला है तो ऐसे ही तो नहीं डाला होगा, कुछ तो होगा इस क्वेश्चन में ऐसा। कहाँ मर गया यार? या डी है डी आ रहा है। चलो बढ़िया, एक और डी। और बताओ। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन इसलिए डाल दे, थोड़ा बहुत घूम जाओ। ये रिवोल्यूशन के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और ये एक क्वेश्चन करने से मैं बताऊँ आपको 3 क्वेश्चन कवर होंगे, केवल एक क्वेश्चन करने से। 1 मार्क करके 3 क्वेश्चन होते हैं इस क्वेश्चन में। करवाओ तो करवा रहा हूँ सबको, एक बार अपने अपने हथकंडे अपनाने दो। ए आ रहा है, डी आ रहा है, चलो आने दो सबके आने दो। ए ही आ रहा है, चलो एक और ए आ गया। ए ही आ रहा है, इसका भी, आदित्य का भी आ रहा है। और बताओ। और ए ही आ रहा है, खुशबू भी है, दीपाली का भी आ रहा है। ए ही आ रहा है। अच्छा मतलब मैक्सिमम का ए आ रहा है, इसका मतलब देखो कितना आ रहा है। बताओ बताओ क्या? सी आर तुक्का लगाने की नहीं है, मैं सॉल्यूशन में चेक करूंगा भाई जिसका जो आ रहा है निकाल के। ठीक है कि आप देखो इसका सॉल्यूशन मुझे चाहिए आप सबसे, कि आपका अगर आंसर आप ये बोल रहे हो कि मेरा ये आ रहा है या फिर ये आ रहा है, जो भी आ रहा है मुझे मतलब नहीं है, मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए इसका कि आपका ये आंसर आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आंसर। मेजोरिटी तो ए के साथ जा रही है देखो, ऑडियंस पोल इज विद ए, तो ऑडियंस एक बार देख लेते हैं मतलब। हाँ क्या 50-50 बी के साथ नहीं सी के साथ 2 ऑप्शन हटा दूं? हाँ देखो 2 ऑप्शन क्या, देखो अगर मैं 2 ऑप्शन हटाऊं तो ये 2 हटा रहा हूं, ये लो क्या। चलो देख ले, देखो सुन लो, अच्छे सुन लो, जिसका आंसर सही आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया तो कुछ सीख के जाओ कि कुछ गलत आंसर आया तो क्यों आया, और उसको रिपीट नहीं करना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्यूशन आपका आएगा, जो भी आएगा सही गलत उसको रिपीट नहीं करोगे। ठीक है देख लेंगे। हाँ भाई आंसर दिखा देना जिसका आंसर जो भी आया है, मुझे नहीं पता, मैं जिसका ए आया था सब भेज देना। ठीक है लिसन अप गाइस, वर्किंग नोट्स, लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या देगा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है, सी एडमिट करेगा 1/5 शेयर के लिए। ठीक है आवाज नहीं करना बिल्कुल भी। मशीनरी हमारी क्या है क्वेश्चन में, ओवर वैल्यूड है, कितना 10%। बुक वैल्यू कितनी है उसकी, ये दे रखी है। तो मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, अगर ओवर वैल्यूड मिलेगा तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए या फिर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में 100 एंड दिस विल बिकम 120। ठीक है तो मशीनरी में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, 132 से बढ़कर कितनी वो घटकर कितनी हो गई, 1,20,000, नुकसान हुआ कितने का, 12,000 का। देन उसके बाद हम क्या निकालेंगे, मशीनरी मार्केट वैल्यू किसकी किसकी निकालनी है, बिल्डिंग की निकालनी है। अब तो बिल्डिंग में क्या लिखा है, अंडर वैल्यूड लिखा है। अंडर वैल्यूड में कैसे निकालते हो आप, भाई जो भी हमारी बुक वैल्यू है वो, और अंडर वैल्यूड में माइनस करना है आपको। ठीक है मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये आएगा आपके पास कितना, 6 लाख रुपए का। क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, कितनी 60,000, फायदा हुआ। देन उसके बाद क्वेश्चन ने बोला अनरिकॉर्डेड डेटर है मेरे पास कितने का, 10,000 का। डेटर मतलब वैल्यू बढ़ेगी, डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स। फायदा होगा, कितना फायदा हुआ मेरा निकाल के, 10,000 रुपए का, 70,000 का फायदा, 12,000 का लॉस,
मेन गेन हुआ है आपको 58,000 रुपीज का, सो दिस इज द करेक्ट। ठीक है, अकेला बंदा मैं चलो सही है। नेक्स्ट बड़े क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से करेंगे, ठीक है।